Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Let's start with the translation of the lesson Button Button. When he had gone to work, Norma remained at the table staring into her coffee. जब उसका हस्बैंड काम पर चला गया यानी ऑफिस चला गया तो नॉर्मा वहाँ टेबल पे बैठी रही और कुछ देर अपनी कॉफ़ी के अंदर यानी उसके मग के अंदर घूरती रही। स्टेयर, घूरना। आई एम गोइंग टू बी लेट, शी थॉट। और थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि मुझे देर हो रही है यानी मैं भी ऑफिस से लेट हो रही हूँ। शी श्रग्ड, और उसने अपने कंधों को झटका दिया, कंधे ऊपर नीचे उचकाए। श्रग्ड। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, क्या फ़र्क पड़ता था इससे। वाइल शी वॉज टेकिंग डिशेज शी टर्न्ड अब्रप्टली, ड्राइड हर हैंड्स एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट। और फिर जब वो बर्तन इकट्ठे कर रही थी तो अचानक पता नहीं उसे क्या सूझी। अब्रप्टली, फ़ौरन, अचानक, सडनली। ड्राइड हर हैंड्स, उसने अपने हाथ सुखाए। एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और किचन में जो नीचे खाने में उसने पैकेज रखा हुआ था उसे बाहर निकाला। ओपनिंग इट शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसे खोलते हुए वो जो बटन डिवाइस था उसके हाथ में उसने उसे टेबल पर रख दिया। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलप एंड रिमूविंग द ग्लास डोम। उसने काफ़ी देर तक उस डिवाइस को, उस आले को, वो बटन दबाने वाली जो चीज़ थी यानी जो बटन था जिसको उसने दबाना था, दबाने से पहले उसने काफ़ी देर उसे घूरा। स्टेयर्ड, घूरना। बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलप, और फिर उसने उस लिफाफे से चाबी निकाली। एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, और जो उसके ऊपर शीशे का गुंबद था उसको हटाने, चाबी निकालने से पहले काफ़ी देर तक वो घूरती रही उसे। शी स्टेयर्ड एट द बटन, वो बटन को घूरती चली गई। हाउ रिडिकुलस, शी थॉट, उसने सोचा कितना मज़ाक़ा ख़ेज़ है ये सब कुछ, यानी कितना फ़जूल है, रिडिकुलस है, जिसका मजाक उड़ाया जा सके। रिडिकुलस। ऑल दिस फरोर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, इतना बड़ा हंगामा। फरोर, हंगामा, यानी एक्साइटमेंट, इतनी ज़्यादा हीजान, सिर्फ एक बेमतलब, बेमकसद बटन के लिए। रीचिंग आउट शी प्रेस्ड इट डाउन, आगे बढ़ी और उसने उस बटन को दबाया। फरस शी थॉट एंग्रीली, हमारे लिए, उसने गुस्से से सोचा, यानी ये सोचकर गुस्सीले अंदाज में उसने उस बटन को दबाया। शी शडर्ड, वॉज इट हैपनिंग, अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर। शी शडर्ड, वो कांपी और उसे अंदर से कुछ एहसास सा होने लगा जैसे कि कुछ हो रहा था, और खौफ की एक सर्द लहर उसके वजूद में से गुज़र गई। चिल ऑफ हॉरर यानी खौफ की लहर। स्वेप्ट, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। स्वीप मतलब गुज़रना, पास, अक्रॉस हर। इन अ मोमेंट इट हैड पास्ड, और ये जो एहसास था ये एक लम्हे बाद ख़त्म हो चुका था। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइज़, रिडिकुलस, शी थॉट, टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग। और उसने एक कंटेम्पचुअस मतलब काबिल नफ़रत आवाज़ निकाली, ऊंची आवाज़ में उसने कहा रिडिकुलस। और उसने सोचा कि कितना वो परेशान थी, वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों परेशान थे, ओवर नथिंग, एक किसी फजूल मामले के ऊपर। शी थ्रू द बटन यूनिट, डॉम एंड द की इनटू द वेस्ट बास्केट एंड हरीड टू ड्रेस फॉर वर्क।
बटन दबाने के बाद उसने उस बटन यूनिट को, उसके शीशे वाले गुंबद को, चाबी, ये सारी चीज़ें उठा के डस्टबिन में फेंकी और अपने काम पर जाने के लिए कपड़े बदले। She had just turned over the supper stakes when the telephone rang. She picked up the receiver. Hello. अब वो ऑफिस से वापस आ चुकी है और शाम का खाना बना रही है। सपर स्टेक्स यानी रात के खाने के लिए, स्टेक्स इज़ अ डिश, गोश्त की डिश होती है, वो बना रही थी, उसको पलटा दे रही थी जब टेलीफोन की घंटी बजी। वो गई, टेलीफोन का रिसीवर उठाया, हेलो कहा, आगे से आवाज़ आई, मिसेस लीविस, क्या आप मिसेस लीविस हैं? यस जी मैं हूँ। दिस इज़ द लिनक्स हिल हॉस्पिटल, ये लिनक्स हिल हॉस्पिटल है, यानी हम वहाँ से बात कर रहे हैं। She felt unreal as the voice informed her of the subway accident. The showing crowd, author pushed from the platform in front of the train. She was conscious of shaking her head but could not stop it. उसे बहुत गैर हकीकी महसूस हुआ जब उसे टेलीफोन पर बताया गया कि रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था। सबवे एक्सीडेंट यानी ज़ेर ज़मीन चलने वाली ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका था। शोविंग क्राउड, और वहाँ धक्कम पेल करती हुआ हुजूम जो था उसने शायद ऑथर को धक्का दिया। पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, और वो बेचारा ट्रेन के आगे गिर गया। और अब उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसका सर बहुत तेज़ी से हिल रहा था, लेकिन वो उसे रोक ना सकी। बावजूद इस बात के कि उसे एहसास था कि उसका सर घूम रहा है, लेकिन वो उसे रोक ना सकी। As she hung up, she remembered author's life insurance policy for $25,000 with double indemnity for। जैसी उसने टेलीफोन रखा, hung up टेलीफोन रखना, उसे याद आया कि उसके हस्बैंड ऑथर ने $25,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी यानी बीमा पॉलिसी करवाई थी $25,000 की, जो नुकसान की सूरत में, इंडेमनिटी की सूरत में यानी उनके वफ़ात की सूरत में उसे डबल मिलनी थी। अब यहाँ पे सोच के आगे जो लाइन डिसकंटिन्यू हुई है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उसने आधा ये सोचा और उसे बहुत अफसोस हुआ कि शायद ये इंश्योरेंस पॉलिसी की कोई चाल थी। नो, शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ। नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो सांस नहीं ले पा रही थी। She struggled to her feet and walked into the kitchen numbly. उसने बड़ी कोशिश की कि अपने पैरों पे खड़े हो सके और किचन में जा सके। नमली, गोया उसके पैर सुन हो गए थे। नम, सुन हो जाना। Something cold pressed at her skull as she removed the button unit from the waste basket. ऐसे लगा जैसे कि कोई ठंडी चीज़ उसके स्कल, उसके सर से टकराई जब उसने वो जो वेस्ट बास्केट है यानी डस्टबिन है, कूड़ेदान है, वहाँ से वो जो बटन है जिसको उसने दबाया था, उस डिवाइस को, उस मशीन को, उस पुर्जे को बाहर निकाला। There were no nails or screws visible. कोई कील वहाँ पे नहीं थे उसमें, यानी उस बटन डिवाइस के अंदर ना तो कोई कील लगे हुए थे, ना कोई पेच नज़र आ रहे थे। She could not see how it was put together. और उसे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी कि इस डिवाइस को, इस बटन यूनिट को कैसे जोड़ा गया था। Abruptly, she began to smash it on the sink edge, pounding it harder and harder until the wood split. Suddenly, abruptly, अचानक, फ़ौरन, उसने उस जो बटन यूनिट था उसको किचन के सिंक के ऊपर, जहाँ बर्तन धोते हैं, सिंक एज, किनारा, उससे उसे मारना शुरू कर दिया। स्मैश
ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, और ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया उसको। अनटिल द वुड स्प्लिट, यहाँ तक कि वो लकड़ी का बना हुआ था और वो लकड़ी फट गई। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग। उसने उस लकड़ी के डिब्बे को तोड़ा, उसे अपनी उंगलियों से खींच के खोला। इस दौरान उसकी उंगलियां भी ज़ख्मी हो गईं। देयर वर नो ट्रांजिस्टर इन द बॉक्स, नो वायर आर ट्यूब्स। उसके उस बॉक्स में ना तो कोई ट्रांजिस्टर मीन्स कोई ऐसा डिवाइस जिससे मैसेज पास हो सकता हो, यानी पैगाम जा सकता हो, ना उसके अंदर कोई तार लगी हुई थी, ना कोई ट्यूब लगी हुई थी, कोई मशीनरी वगैरह कुछ भी नहीं था। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, बॉक्स खाली था। शी वर्ल्ड विद अ गैस्प एज द टेलीफोन रैंग। जब टेलीफोन की घंटी बजी तो वो हामती हुई, घूमती हुई, वर्ल्ड जैसे हवा का भगोला घूमता है, हामती हुई, घूमती हुई टेलीफोन की तरफ बढ़ी। स्टम्बलिंग इन टू द लिविंग रूम, शी पिक्ड अप द रिसीवर। गिरते पड़ते, ठोकरें खाते, स्टम्बल जैसे किसी चीज़ पे टकराना, गिरना। कमरे में से गिरती हुई रिसीवर उसने उठाया। मिसेस लीविस, मिस्टर स्टीवर्ट आस्क्ड। मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा, क्या आप मिसेस लीविस बात कर रही हैं? It wasn't her voice shrieking so. It could not be. You said I won't know the one that died. ऐसे लग रहा था कि जैसे ये उसकी आवाज़ थी ही नहीं, यानी वो चिल्ला के पूछ रही थी कि तुमने तो कहा था कि जो शख्स मरेगा मैं उसे जानती ही नहीं होंगी। My dear lady, Mr. Stewart said, do you really think you knew your husband? मेरी प्यारी खातून, स्टीवर्ट ने आगे से जवाब दिया, क्या आप वाकई अपने हस्बैंड को जानती थी? यानी अगर आप अपने हस्बैंड को जानती होती तो आप ज़रूर उसकी बात मान लेती, आप लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग होती और आप लोग एक फ़ैसला करते। उसे पता ही नहीं और आपने बटन दबा दिया। तो मैंने जो आपसे शर्त रखी थी कि आप उस शख्स को जानती ही नहीं होंगी, तो एग्जैक्टली आप उस शख्स को नहीं जानती थी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा पहला लेसन यानी बटन ख़त्म हो गया। वी विल कंटिन्यू विद दिस ट्रांसलेशन इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। कीप ऑन वॉचिंग दिस चैनल एंड कीप ऑन शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग इट एज़ वेल। अल्लाह हाफिज़।